आप सभी को मेरा प्रणाम। मुझे आशा है आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपको पिंडदान और श्राद्ध के अंतर के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही घर पे तर्पण करने की विधि भी बताने वाला हूँ। शास्त्रों में पितृ यज्ञ श्राद्ध क्रम के हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ अपने परिजनों के आसपास रहते हैं, इसलिए इन दिनों कोई भी ऐसा काम नहीं करे जिससे पितृगण नाराज हो। श्राद्ध को जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग इसे उचित रीति से नहीं करते, जो कि दोषपूर्ण है। वह दोष जो पितरों से संबंधित होता है पितृदोष कहलाता है। यहाँ पितृ का अर्थ पिता नहीं वरन पूर्वज होते हैं। बहुत से लोग पिंडदान और श्राद्ध को एक ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि दोनों में अंतर होता है। गरुड़ पुराण और ऋग्वेद में भी पिंडदान को लेकर उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा एक बहुत ही सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो उस सूक्ष्म शरीर में बहुत सी इंसानी भावनाएं प्रवेश कर जाती है, जैसे कि सुख, दुख, भूख, प्यास, मोह और माया इत्यादि। जब तक उन आत्मा को सभी मानवीय भावनाओं से मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक वो आत्मा तृप्त नहीं रहती और ऐसी आत्मा को प्रेतात्मा या प्रेत भी कहा जाता है। जब उन आत्मा को विशेष मुहूर्त में विशेष ब्राह्मणों द्वारा उनकी आत्मा को तृप्त किया जाता है तो इस विधि को पिंडदान कहा जाता है। श्राद्ध क्या होता है? जब भी हमारे किसी पूर्वज या परिवार के सदस्य की मृत्यु होती है तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जिस तिथि पर उनकी मृत्यु होती है तो पितृपक्ष श्राद्ध में उसी तिथि के दिन उनका श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध के दिन परिवार के सदस्य स्वर्गलोक जा चुके व्यक्ति की शांति के लिए हवन पूजा की जाती है और गरीबों को दान दक्षिणा दी जाती है। हवन इसलिए किया जाता है ताकि हमारे पूर्वज और बुजुर्ग जिस भी लोक में है वहाँ वो तृप्त रहे और उनका आशीर्वाद परिवार के बाकी सदस्यों पर बना रहे। पिंडदान उन अतृप्त आत्माओं के लिए किया जाता है जिन्हें अभी तक इस दुनिया के मायाजाल से मुक्ति नहीं मिली है या उनकी आत्मा को अभी तक तृप्त नहीं हुई है। तो ऐसे में उन आत्माओं का पिंडदान करके उन्हें बाकी पूर्वजों के पास भेज दिया जाता है। जबकि श्राद्ध उन तृप्त आत्माओं का किया जाता है जो इस दुनिया से जा चुके हैं और उनकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। तो हर वर्ष पितृपक्ष में उनकी आत्मा के शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण करना और श्राद्ध करना काफी महत्वपूर्ण बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों के मुख के द्वारा ही देवता हव और पितर कव ग्रहण करवाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मणों द्वारा पितर की पूजा ग्रहण करवाना ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण संभव नहीं हो तो पितृपक्ष के दौरान घर पे भी तर्पण किया जा सकता है। वह विधि इस प्रकार है। तर्पण देने के लिए सबसे पहले सामग्री पानी, गंगा जल, दूध, चंदन, अरवा चावल, काला तिल और जौ को एक बर्तन में मिला लीजिए। इसके अलावा कूसा या दरभा घास ले लीजिए। सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी का स्मरण करें, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे और यह घास दाहिने हाथ के अंगूठे से इस प्रकार घास को पकड़कर जलांजलि देते समय अपने गोत्र का नाम फिर अपने पूर्वज का नाम ले और साथ ही यह मंत्र पढ़े, तस्मै स्वदा नमः। यह प्रक्रिया आपको 3 बार करने हैं। अगर आपके पूर्वज पुरुष हैं तो तस्मै स्वदा नमः और अगर आपके पूर्वज महिला हैं तो उनके लिए तस्मै स्वदा नमः बोलना है। जिसकी जो पुण्य तिथि हो उनकी उसी तिथि में श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। अगर पुण्य तिथि पता नहीं है तो श्राद्ध तर्पण
के अंतिम दिन में कर सकते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भांजा मामा गुरु नाती को भोजन कराना चाहिए। पितृ पक्ष में द्वार पर आने वाले किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, बल्कि उनके योग्य भोजन का प्रबंध करना चाहिए। भोजन बनने के बाद एक हिस्सा निकालकर गाय, कुत्ता, कौवा अथवा बिल्ली को देना चाहिए। मान्यता है कि इन्हें दिया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। वैसे तो भारत में श्राद्ध करने की सबसे प्रमुख स्थान वो इस प्रकार है। सबसे पहले गया जी जो बिहार में है, जगन्नाथपुरी ओडिशा, बनारस उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश और हरिद्वार उत्तराखंड में ये भारत की प्रमुख स्थान है जहां आप पिंडदान और श्राद्ध कर सकते हैं। मुझे आशा है यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।